नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, हमने आप सभी के लिए बार-बार आवाज़ें उठाते रहा है कि जिन्हें अकारण सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जो परिणाम के विरुद्ध आपत्ति दर्ज किए, उसमें उन्होंने शपथ पत्र नहीं लगाया या फिर सोशल मीडिया पर उन्होंने आकर के और एलिगेशन लगाए। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 अनियमितताएँ हुई हैं, गड़बड़ियाँ हुई हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से एसएसके के पाठक के द्वारा जाँच कराए गए, उसके बाद फर्जीवाड़ा का जिस स्तर से खुलासे हुए, जितने बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षक पकड़ाए जा रहे हैं या भाग रहे हैं, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि भले ही इसमें अधिकारियों को संलिप्तता न हो, लेकिन उनके आँख में धूल झोंक करके अनियमितताएँ, गड़बड़ियाँ तो हुई हैं। इसमें दो राय कहाँ है? इससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। बिल्कुल बीपीएससी आयोग या शिक्षा विभाग यह नहीं कह सकती है कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्तियाँ हुई हैं, वह बिल्कुल ही पारदर्शी रहा। उसमें किसी प्रकार का कोई धांधली सेटिंग नहीं हुए हैं, यह कहना अतिशयोक्ति होगा। तो इसीलिए मैंने चूँकि बीपीएससी टीआरई 2 की अपेक्षा बीपीएससी टीआरई 1 के दरमियान बहुत ज़्यादा हंगामे हुए थे। जब परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आने में देर होने लगे, विभिन्न प्रकार के संशोधन होने लगे, सुधार होने लगे, तो उसमें संदेहास्पद स्थिति में अभ्यर्थियों ने हो हंगामा मचाया। जब परिणाम घोषित किए गए, तो परिणाम जिस प्रकार से घोषित किए गए, जिन-जिन अभ्यर्थियों का घोषित किया गया, तो उसके बाद जो है हो हल्ला हंगामा शुरू हो गया। क्योंकि उस समय बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग के नीति नियमों के बारे में शिक्षक अभ्यर्थियों को तो जानकारी थी नहीं। अब बीपीएससी टीआरई के सम्मिलित जो दिव्यांग साथीगण थे, उनका उनके कोटे में रिजल्ट नहीं देना, क्यों नहीं हंगामा करेगा लोग? बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे, जिनका कट ऑफ मार्क्स से भी अधिक था, फिर भी उनका रिजल्ट न देना, क्यों नहीं हंगामा करेंगे लोग? क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि वो कट ऑफ मार्क्स से अधिक होते हुए भी उन्हें क्यों नहीं आखिर रिजल्ट में दिया गया? क्या वो लैंग्वेज में फेल हैं, कैसे हैं, नहीं हैं, कैसे पता चलेगा? बहुत सारे अन्य अनियमितताएँ भी बरती गई, जैसे 1 to 5 में बीएड को दे देना, तो क्यों नहीं हल्ला होगा? सीटेट फेल को दे दिया आपने रिजल्ट, बीएड फेल को दे दिया, एस्टेट फेल को दे दिया आपने रिजल्ट, डीएलएड फेल को आपने रिजल्ट दे दिया, तो क्यों हंगामा नहीं होगा? उसके बाद जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के झांसे में आपने लिया और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जब लॉलीपॉप आपने दिया, तो क्यों नहीं हंगामा होगा? सोशल मीडिया पर क्यों नहीं खुलासे किए जाएँगे? क्यों नहीं जो है अभ्यर्थियों के द्वारा बोले जाएँगे, एलिगेशन डाले जाएँगे? अब सिर्फ कि सोशल मीडिया पर आपने ऐसा बोला, इससे आयोग और विभाग का छवि धूमिल हुआ है, इस कारण आपको प्रतिबंधित किया जाता है। कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया। तो उसी समय हम सभी ने इस पे नाराज़गी जाहिर की थी और आवाज़ें उठाया था हमने कि इन सभी पर से जो भी प्रतिबंध लगाया गया है, उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि यदि प्रतिबंध नहीं हटाए जाते हैं, तो चूँकि शिक्षक भर्ती लगातार निकल रही है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, तो सारी सीटें यदि भर ही जाएँगे, तो ये बेचारे न जाने कब कौन बीएड किया, डीएलएड किया, सीटेट किया, एस्टेट किया, सब कुछ होते हुए भी ये तो वंचित रह जाएँगे शिक्षक बनने से। तो क्यों नहीं इन पर से प्रतिबंध हटा दिया जाए, उन्हें भी आगामी शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने का मौका प्रदान किया जाए। और शायद आयोग ने शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेते हुए और यह फैसला उन्होंने निर्णय लिया कि 26/2023 अर्थात बीपीएससी टीआरई 1 में जिन-जिन अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित किया गया था, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया, परिणाम के विरुद्ध जो आपत्ति दर्ज किए या अन्य सोशल मीडिया पर आकर के जो है उन्होंने एलिगेशन लगाया, तो उन अभ्यर्थियों को। लेकिन जो धांधली सेटिंग में सम्मिलित थे, जिनको आजीवन प्रतिबंधित किया गया है या फिर जिन्होंने वास्तव में गलतियाँ की हैं, तो उन्हें प्रतिबंधित रखा गया, उससे कोई आपत्ति नहीं है, बारंबार हमने ऐसा बोला है। और अन्य शिक्षक अभ्यर्थी नेताओं ने, छात्र नेताओं ने भी आवाज़ें उठाई हैं। तो अब जो है बीपीएससी आयोग के उठाए गए इस कदम का हम सराहना करते हैं कि इन्होंने हम सभी के बातों को सुना और छात्र हित में, शिक्षक अभ्यर्थी के हितों में इन्होंने निर्णय लिया और हजारों अभ्यर्थियों पर जो प्रतिबंध लगे थे, किसी पर 1 वर्ष के लिए, किसी पर 3 वर्ष के लिए, इन्हें जो है मुक्त कर दिया गया। हम बताना चाहेंगे आपको कि यह जो अभ्यर्थी हैं, ये 26/2023 अर्थात बीपीएससी टीआरई 1 में सम्मिलित हुए थे और इन्होंने चूँकि शपथ पत्र के बिना ही शिकायतें की थी, आपत्ति दर्ज किया था, इस वजह से इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था और इनका प्रतिबंध वाला जो सूची है, वो 25/12/2023 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था। लेकिन अब जो है इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं, चूँकि स्पष्टीकरण माँगा गया था, माफ़ीनामा माँगा गया था, क्योंकि टीआरई 2 में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को स्पष्टीकरण माँगा गया, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप माफ़ीनामा माँग लें। यदि आपके पास स्पष्टीकरण देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप माफ़ीनामा माँग लें कि हमसे भूलवश गलती हुआ है, अनजाने में, नहीं हमको समझ था या पता था, माफ़ कर देगा आयोग। बहुत बड़ा एलिगेशन तो था नहीं, शपथ पत्र आपने नहीं दिया और आपने जो है वेबसाइट पर जाकर के और आपत्ति दर्ज कर दिया, तो बहुत बड़ा गुनाह तो आपने किया नहीं है। तो किया जो भी हम लोग से जुड़े रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया और आज जो है परिणाम सकारात्मक देखने को मिला कि आयोग ने समीक्षा किया उन सभी माफ़ीनामों का, सभी स्पष्टीकरण जो भी अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए थे और
व्यापक हित के दृष्टिगत आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में 25/12/2023 को जो आयोग के वेबसाइट पर जो प्रकाशित सूची था, जिसमें प्रतिबंधित जो 1 वर्ष के लिए लगभग 171 अभ्यर्थी और 3 वर्ष के लिए लगभग 413 अभ्यर्थी, तो कुल 584 अभ्यर्थियों को यह चेतावनी देते हुए कि यदि पुनः ऐसा दोहराया जाता है तो उन्हें पुनः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उन्हें अब प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है। आगामी शिक्षक भर्ती में वो शामिल हो सकते हैं। जैसे आप सभी अब बड़े हो गए हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। अब देखते होंगे कि जब चुनाव का दौर आता है तो लगभग प्रत्येक बूथ पर 2-4 आदमी का थाने में नाम दर्ज होता है और चुनाव से पूर्व ही उन्हें थाने में जाकर के हाजिर होना होता है, क्योंकि यदि उस बूथ पर किसी प्रकार का कोई हो हंगामा हुआ तो जो जिनका पहले से नामजद है उन्हें ही पहले प्रशासन पकड़ के ले जाएगी, या अन्य प्रकार के उस इलाके में जो थाना है उस इलाके में किसका कहीं कोई सौहार्द बिगड़ता है, कहीं दंगे उन्माद होते हैं, पर्व त्योहार में कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, तो वहां पे जिसका थाना में नाम चला जाता है इस तरह के क्रियाशीलता की वजह से, और कोई पुनः जो है इस तरह घटनाएं घटती हैं आपत्तिजनक, तो जिनका नाम पहले से थाने में दर्ज होता है उन्हें पहले बुलाया जाता है और उन पे संदेह पहले जाता है, वो संदेह के घेरे में हमेशा रहते हैं। इसी प्रकार जिनका आयोग में एक बार प्रतिबंध लग गया जिन अभ्यर्थियों पर, अब तो उनका रिकॉर्ड है बीपीएससी आयोग के पास। अब यदि आप थोड़ा भी बीपीएससी आयोग के विरुद्ध कुछ कार्य करेंगे तो पुनः आप पे जो है प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब हमें इस बात की खुशी है कि समय रहते प्रतिबंध हटाया गया है। लगभग आज 23 फरवरी 2023 है और कल 22 फरवरी 2023 को ही जो है प्रतिबंध हटा दिया गया था। तो लास्ट डेट है बीपीएससी टीआरई 3.0 हेतु आवेदन करने के लिए। हालांकि डेट हो सकता है कि यह वीडियो आप तक पहुंचे और डेट बढ़ा दिया जाए आवेदन के लिए, यह कंफर्म है कि डेट बढ़ेगा। लेकिन अब पूर्व के जो थे, क्योंकि अविस्तारित था, जो आवेदन करने की तिथि तो अविस्तारित था, तो हो सकता है कि न भी हो, लेकिन हो सकता है कि वीडियो पहुंचे आप तक और हो भी जाए। तो आज कम से कम तो लेफ्ट हैंड के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि है ही, तो आप सभी जो भी बेयर्ड थे और जिन पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है लगभग 584 अभ्यर्थियों के ऊपर से, तो आप जो है आवेदन कर दें बीपीएससी टीआरई 3.0 जो 7 मार्च से आयोजित होने वाले हैं और उसमें आप सम्मिलित हो, और हम उम्मीद करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के माध्यम से आप अवश्य ही शिक्षक बन बिहार के ऊपर लगे हुए शैक्षणिक पिछड़ेपन के धब्बे को आप धूलें और अंतिम पायदान पर खड़े हमारे समाज के लोगों के बच्चों का जो सरकारी विद्यालय पढ़ने आते हैं उनका भविष्य संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 अर्थात 27/2023 में भी लगभग 500 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनसे भी स्पष्टीकरण मांगे गए थे। अब उन्हें भी प्रतिबंध उन पे भी यदि प्रतिबंध लगा है तो उन पर से भी प्रतिबंध हटा दिए जाने चाहिए। जिस प्रकार से टीआरई 1 के अभ्यर्थियों पर से प्रतिबंध हटाए गए, टीआरई 2 के अभ्यर्थियों पर से भी प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए। यदि सिर्फ इस वजह से कि वो उन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया और बिना शपथ पत्र के ही उन्होंने यदि शिकायत दर्ज की, आपत्ति दर्ज किया, या सोशल मीडिया पर आकर के उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं आयोग या विभाग पर, तो सिर्फ इस कारण से यदि प्रतिबंधित किया गया है तो उन पर से प्रतिबंध अवश्य ही हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन जिन्होंने धांधली सेटिंग किया है, जो दूसरे के बदले में दूसरे परीक्षा दिया है, जो फर्जीवाड़े तरीके से शिक्षक बनने का प्रयास किया है, उन पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं बिल्कुल ही नहीं हटना चाहिए और उनका शायद प्रतिबंध लगा देने मात्र ही सजा कम है, अन्य विधि सम्मत कार्रवाइयां भी उन पर होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी भर्ती में धांधली सेटिंग या फर्जीवाड़ी तरीके से दूसरे के बदले में दूसरा परीक्षा दे करके या अन्य तरीके से जो है वो अनलीगल तरीके से भर्ती में घुसने का प्रयास न करें, नौकरी पाने का प्रयास न करें, हिमाकत न करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, हम इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।